शानदार माहौल, बढ़िया खुशबू और चारों तरफ महंगे लिबास में बैठे लोग। आज वो यहाँ सिर्फ खाने नहीं बल्कि इस रेस्टोरेंट को खरीदने की सोच लेकर आया था। विहान रेस्टोरेंट के अंदर गया और एक खाली टेबल देखकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक वेटर जो पूरी तरह फॉर्मल ड्रेस में था उसके पास आया और ऑर्डर लेने लगा। वेटर ने विहान के फटेहाल कपड़े देखकर भी कोई गलत अंदाजा नहीं लगाया, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के मालिक ने सभी कर्मचारियों को खास आदेश दिए थे। वह मन ही मन सोचते हुए बोला, कस्टमर भगवान का रूप होता है, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनकर विहान को अच्छा लगा। उसे इस जगह का माहौल पसंद आया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले चुका था। वह इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता था। खाना आने के बाद उसने इत्मीनान से खाया, हर निवाले का स्वाद लिया और फिर बैग से पैसे निकालकर कैश में पूरा बिल चुका दिया। इसके बाद बिना वक्त गंवाए वह सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गया। केबिन में बैठी मैनेजर श्रेया एक स्मार्ट और प्रोफेशनल लड़की थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर एक सादे से कपड़े पहने युवक को देखा, वह थोड़ी हैरान हुई। श्रेया संभलते हुए स्वर में बोली, जी, मेरा नाम श्रेया है। मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? विहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला, मुझे ये रेस्टोरेंट खरीदना है। श्रेया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह हक्की बक्की रह गई। विहान का अगला कदम मालिक से मुलाकात। श्रेया हंसते हुए स्वर में बोली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विहान ने बिना कुछ कहे बसना में सिर हिला दिया। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा। वहां उसे कोई झिझक या झूठ नजर नहीं आया। वह समझ गई कि यह लड़का सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि सच में इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है। वैसे भी वह सिर्फ एक मैनेजर थी, मालिक नहीं। इसलिए उसने झट से अपने बॉस को फोन लगाया। बॉस से बातचीत। फोन की घंटी बजी। फिर एक भारी पंजाबी लहजे में आवाज आई, बॉस। पंजाबी लहजे में बोला, हेलो श्रेया, की गल है? श्रेया विनम्र स्वर में बोली, सर, यहाँ एक कस्टमर आए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें हमारा रेस्टोरेंट खरीदना है। बॉस हंसते हुए स्वर में बोला, ओए, मजाक कर रही है तू? श्रेया गंभीर स्वर में बोली, नहीं सर, मैंने खुद उनकी आंखों में देखा है, वो मजाक नहीं कर रहे। बॉस थोड़ा संजीदा होकर बोला, हम, अच्छा, उस बंदे को टॉप फ्लोर पर ले आ। श्रेया ने फोन रखा और विहान की तरफ देखा। वह विनम्र स्वर में बोली, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, आप लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर चले जाइए। विहान हल्की मुस्कान के साथ उठा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। विहान मैनेजर के केबिन से बाहर निकला और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसने अंदर जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट के अंदर से एक डिजिटल आवाज आई। वह बोली, टॉप फ्लोर। दरवाजा खुलते ही विहान ने खुद को एक शानदार कॉरिडोर में पाया। सामने एकमात्र दरवाजा था जो इस पूरे फ्लोर का अकेला कमरा लग रहा था। विहान आगे बढ़ा और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर से एक भारी पंजाबी लहजे में आवाज आई, अंदर आ जाओ। कौन था अंदर और क्या विहान उसे जानता है? जैसे ही विहान ने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने के सोफे पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। वह लगभग 40-45 साल का होगा। गहरी नीली पगड़ी, सफेद कुर्ता पायजामा और चमकदार काले जूते पहने हुए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में एक अजीब सी गहराई झलक रही थी। उसकी घनी मूछें और सधी हुई कदकाठी उसकी मजबूत शख्सियत को और निखार रही थी।